So guys, welcome back to the channel. I am Ayush Thakur and thank you so much for the love and support that you guys give to the channel. आज हम जिस चीज़ की बात करने वाले हैं वो ऑलरेडी एक बहुत ही कॉमन कंसेप्ट है, लेकिन मैंने ये क्यों इम्पोर्टेंट समझा इस वीडियो में इंक्लूड करना है इसे, बिकॉज आई फील कि लोग बाकी सारी चीज़ों की वजह से इस कंसेप्ट को भूलते जा रहे हैं कि इसका कितना बड़ा रोल है हमारी इम्यूनिटी पे, हमारे सोशल हेल्थ पे, मेंटल हेल्थ पे। दैट इज पैसिव स्मोकिंग। कि पैसिव स्मोकिंग का मतलब होता है कि सेकेंड हैंड स्मोक। एक्चुअली सेकेंड हैंड स्मोकिंग का मतलब क्या है, जैसे कोई आपके बगल में स्मोक कर रहा है या फिर गाड़ियों से धुआं निकल रहा है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, वो अल्टीमेटली कहाँ जा रहा है? हमारी बॉडी के अंदर। कौन उसको डाइजेस्ट कर रहा है? हम खुद, जाने या अनजाने में। अरे बिना परमिशन के हम दूसरों को अपना कोई सामान यूज नहीं करने देते, हमारी बॉडी को कोई और यूज कर रहा है हमारे बिना परमिशन के, वो हम कैसे अलाउ कर सकते हैं? आई नो इतनी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। ऑफकोर्स किया जा सकता है लार्ज स्केल पे, लेकिन खुद को कैसे बचाया जा सके, क्योंकि जब तक लार्ज स्केल पे बात पहुंचेगी तब तक वैसे ही बहुत कुछ खत्म हो चुका होगा। तो दैट इज़ द थिंग कि ये एक अवेयरनेस के लिए मैं ये बताना चाहता हूँ आप सभी को कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैसिव स्मोकिंग के बारे में जानना एंड एक्चुअली क्या होता है। एंड येस, द स्पेशल पार्ट इसकी लास्ट में हमने इसके सोल्यूशंस की बात की है कि आप अपने इंडिविजुअल लेवल पे कैसे इसका सोल्यूशन ले सकते हैं, अपने लिए, अपने पड़ोसी के लिए, एटलीस्ट अपनी फैमिली को इससे सेफ रख सकते हैं। सो प्लीज़ लास्ट तक इसको ज़रूर देखिएगा। सर्वे के थ्रू हमें ये पता चला कि एक इंसान जो कि एक मेट्रोपॉलिटन सिटी या फिर नॉर्मल सिटी में भी रहता है, तो वो 16 सिगरेट्स के बराबर रोज़ प्रदूषित हवा कंज्यूम कर रहा है। उस इंसान की क्या गलती है? ना सिगरेट करता है ना ड्रिंक करता है, फिर भी उसकी बॉडी, लंग्स पल्यूट हो रहे हैं। एयर में इतने सारे वॉलेटाइल केमिकल्स हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन साइनाइड हो गया, बेंजीन हो गया, नाइट्रोजन समाइंस हो गए। इतने सारे जो वॉलेटाइल कंपोनेंट्स हैं वो ऑलरेडी हमारी बॉडी में जा रहे हैं रेगुलरली, बिना हमारी परमिशन के, बिना हमारे चाहते हुए भी। प्रॉब्लम्स तब स्टार्ट नहीं होती हैं जब ये एक दिन या 2 दिन हमारे अंदर आते रहें, लेकिन प्रॉब्लम अराइजेज व्हेन, जब ये आपके अंदर सालों साल लगातार आता जा रहा है एंड ये एक लेयर फॉर्म करता जा रहा है, टॉक्सिन्स का लेयर बनता जा रहा है। एंड अब हम इसके लिए प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं एंड इसको निकालने के लिए, बॉडी से टॉक्सिन्स आउट करने के लिए कोई भी स्टेप्स नहीं लेते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल अब भी हम करंट सिचुएशन देख सकते हैं, दैट इज कोविड-19। इम्यूनिटी का कितना बड़ा रोल है बॉडी में, अभी लोगों को पता चला। छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि इम्यूनिटी का मतलब अब क्या होता है। एंड इसीलिए कहा जाता है कि फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, एनवायरमेंटल, सारे तरह के हेल्थ मैटर। कमिंग टू द सॉल्यूशंस कि किया क्या जा सकता है इस सब के लिए, खुद को इस सब से कैसे सेफ रखें। अब फैक्ट्रीज जो है इतनी बड़ी बड़ी, उसको तो बंद नहीं कर सकते, रोजगार मिलता है लोगों को, हमारी ही डेली नीड्स की चीज़ें उनमें बन रही हैं। गाड़ियाँ चलाना नहीं छोड़ सकते, लेकिन हाँ अभी हम देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक कार्स एंड कई तरह के ऐसे चीज़ें आ रही हैं, व्हीकल्स आ रहे हैं जो कि कम प्रदूषित करते हैं एनवायरनमेंट को। साथ ही साथ कि हमने अपने ओल्ड कल्चर में, ओल्ड इंडियन कल्चर में ये देखा कि हमें सिखाया गया था कि कॉटन के कपड़े पहने, मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएं, पानी पिएं, ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि इजीली डिस्पोज हो चुके, ताकि नेचर को ज़्यादा हार्म ना हो इस सब से। तो उस सब को हमने क्या किया, धीरे धीरे मॉडर्न लाइफस्टाइल में छोड़ दिया। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप धीरे धीरे वापस से उनको अपनाना चालू करें। अब आई नो वापस से मिट्टी के बर्तन में खाने के लिए बोला तो थोड़ा सा अजीब हो जाएगा आपके लिए, लेकिन जिस हद तक हमारे पर्सनल बेसिस पे, हमारे इंडिविजुअल बेसिस पे पॉसिबल हो, उतना तो हम अपना सहयोग कर ही सकते हैं। जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उसको यूज़ करने में उस टाइम तक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब आपको उसका यूज़ हो गया, उसके बाद जब आप उसे फेंक देते हैं। फेंकने के बाद, सपोज अगर मैं एक प्लास्टिक बॉटल की बात करूं, जब तक यूज़ किया तब तक ठीक है। हाँ, कुछ रिसर्च तो ये भी बताते हैं कि अगर प्लास्टिक में अगर आप गर्म पीते हैं तो कार्सिनोजेंस मिलते हैं बॉडी में, तो ये कई सारे रिसर्चेस हैं। उसके बाद अगर जब आप उसको फेंक देते हैं तो वो कुछ ऐसे केमिकल्स, वॉलेटाइल केमिकल्स रिलीज करता है जो कि डायरेक्टली आपके लंग्स में जा रहे हैं थ्रू ब्रीदिंग। तो उसको कैसे रोक सकते हैं हम? बाय प्रिवेंटिंग द यूज ऑफ दिस एंड नेचुरल चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करें। अगर बड़े लेवल पे बात करें तो जो सरकार इतना प्रमोट कर ही रही है, गवर्नमेंट प्रमोट कर रहा है कि प्लांट ए ट्री, कहीं भी आपको लगे ज़रूरत है प्लांट करे ट्री। ये तो हो गया लॉन्ग टर्म के लिए बड़े लेवल पे। छोटे लेवल पे अपने लिए क्या कर सकते हैं हम कि कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे एलोवेरा हो गया, एंड ये सारे लिस्ट हैं उन प्लांट्स के जो आप अपने घर में इंस्टॉल कर सकते हैं, जो कि आपको
भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, शुद्ध ऑक्सीजन देगा। ये सब तो बातें होगी एक्सटर्नल फैक्टर्स की, हम बाहर से खुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। एक कहावत है ना बहुत ही फेमस हमारे भारत की कि स्वच्छता में ही ईश्वर का वास होता है। तो ऐसे ही अंदर से भी इसीलिए बॉडी को साफ रखना बहुत ज़रूरी है। कैसे कर सकते हैं? सबसे चीज़ जो हम मुंह में अपने डाल रहे हैं जो है खाना, न्यूट्रिशन जो मिल रहा है, जैसा पानी पी रहे हैं आप, लोगों से बात विचार जो कर रहे हैं, ये सब हमारे मेंटली और फिजिकली भी बहुत ज़्यादा हमारे पे इफेक्ट करता है। तो इसीलिए सबसे अच्छा यही है कि खुद को अंदर से साफ रखें, अच्छा पानी पिएं और पौष्टिक आहार खाएं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर आपको अंदर से प्रोटेक्ट करेंगी। आप में से कई ज़्यादा लोग इस बारे में अवेयर हैं, बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम बात करें कि इम्प्लीमेंट हो रहा है या नहीं, तो हम देखेंगे कि 50% लोग भी इस सब का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसको अपने रेगुलर रूटीन में नहीं ला पा रहे हैं। कई सारे रीज़न हो सकते हैं, या तो इसको प्रायोरिटी नहीं दे रहे, या तो इससे ज़्यादा अवेयर नहीं है कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम उनके पीछे खड़ी है। अभी भी इस सब से बाहर निकला जा सकता है और आगे ना हो उसके लिए खुद को हम इससे बचाव कर सकते हैं ये छोटे छोटे स्टेप्स लेकर। यह का कल्चर, फूड हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स पूरा वर्ल्ड हमसे सीखना चाह रहा है। तो बेहतर यही होगा कि हम सब मिलकर इसको और बढ़ावा दें और इसको अपने लाइफ में वापस से अपनाने की कोशिश करें। अगर आप भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे जानें और इसके साथ जुड़ें ताकि वापस से अपनी हेल्दी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकें और ज़्यादा हेल्दी खाना खा सकें, जानें कि उनके कल्चर ने उनको क्या क्या दिया है, वापस से उनको रियलाइज़ करने के लिए इसको इतना शेयर करें कि आपके साथ के सारे लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल बी बैक विद अनदर ऑसम वीडियो। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। प्रोग्रेस टू एक्सप्रेस।